हाँ तो दोस्तों नमस्कार। तो आप लोग क्या चल रहे हो? मौर्य वंश। तीन 1,184 ईसा पूर्व। तो अगर था ना आप पूछ ले अभी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी। आगे सुन लो, अगर शेरशाह सूरी इसमें ऑप्शन ना हो तो ध्यान रहे उत्तरापद नाम से कभी उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, याद रखियो। तो ठीक है, जिसको भी अब आप समाड़ो बना दियो। यहां पर पहले कौन था? स्टार्टिंग में घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त बन गया भारत का राजा। और चंद्रगुप्त ने बड़े दरबार के अंदर घोषणा की थी जो आगे राजा बनेगा, कौन बनेगा? बिंदुसार। तो इनका प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। और इसका भी कौन रहेगा? चाणक्य, क्योंकि चाणक्य की अभी मृत्यु नहीं, ये अभी तक ये जिंदा है, उसके बाद में प्रधानमंत्री बदल जाएगा। तो आज आप पढ़ांगा चंद्रगुप्त को टाबरियो बिंदुसार। तो बिंदुसार का नाम वगैरह, जन्म वगैरह कैसे हुआ होगा, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो ये जो स्टोरियां होती है ये समझने के लिए होती है, कुछ इनको कभी नहीं जाता, कुछ मनगढ़ंत हुआ है, कुछ साची हुआ है, असाची था किस होगा। तो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य, क्योंकि अभी ये जिंदा है, उसके बाद में प्रधानमंत्री बदल जाएगा। तो बिंदुसार और चाणक्य की आपस में क्या कम बनती थी? कम क्यों बनती थी? इसके पीछे कई कारण हैं। तो चाणक्य जो वो चंद्रगुप्त को क्या स्लो पॉइजन दिया करता था, यानी कि जहर। तो यानी उस समय विष कन्याएं होती थी, विष कन्याएं बचपन के अंदर जहरीले पदार्थ खिलाए जाए, जैसे सांप बिच्छू वगैरह इत्यादि, तो इनसे लड़ने की क्षमता हो जाए। आदमी के इतने ज़्यादा जहर हो जाता है कि अगर वो किसी को डस ले या बटको भर दे तो सामने वाले की उसी समय पर उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो इस वजह से उसको क्या स्लो पॉइजन दिया करता था। तो दूध के अंदर दिया करता था। एक दिन के बाद बिंदुसार की माता, बिंदुसार की मम्मी यानी कि चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा, तो दूध के अंदर दिया करता था। एक दिन चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा ने वो दूध पी लिया, तो हुआ क्या, दुर्धरा की तबीयत खराब। और जो बिंदुसार है ये उसके गर्भ में था, तो अब बीमार हो गया। अब क्या करा? तो चाणक्य खुद भी डॉक्टर हो, आ चीज़ों को नॉलेज हो बिन, तो बिंदुसार की मम्मी का कर दिया ऑपरेशन, यानी कि सिजेरियन। तो जहर की वजह से जो गर्भ में बच्चा था बिंदुसार, उसके शरीर पे दाग दाग बिंदु बिंदु हो गया उस जहर की वजह, तो तब इसका नाम पड़ा बिंदुसार। तो चाणक्य ने बिंदुसार को तो बचा लिया था, लेकिन किसको नहीं बचा पाया? दुर्धरा को। तो इसकी हो गई थी मृत्यु। तो तब बिंदुसार अपनी मां के मौत का जिम्मेदार मानता है इसको, चाणक्य को। तब इसकी वजह से आपस में थोड़ी सी कम बनती थी। तो कुछ समय प्रधानमंत्री चाणक्य रहेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। तो इसके दरबार में दो प्रधानमंत्री है, कौन? विक्रम भट्ट और एक राधागुप्त। विक्रम भट्ट और राधागुप्त। तो भारत का पहला आदमी जो ऑपरेशन से हुआ। और आजकल तो यहाँ मानो 20 में से 18 डिलीवरी सिजेरियन ही हुआ है, बस थोड़े से चंद पैसों के लिए। तो बाकी देशों में से नहीं होता, ऐसा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते। तो यानी कि अब नया राजा कौन बन गया? तो ढंगू बना लिया होता।
अब नया राजा आ गया कौन, बिंदुसार। तो बिंदुसार के समय उधर सीरिया, तो सीरिया से संबंध हमने पहले से ही अच्छे हैं क्योंकि पापा जी शास्त्रों बैठे ही हो। तो सीरिया का शासक कौन था उस समय, एंटियोकस और डायमेक्स। तो चंद्रगुप्त कब तक रहा था, 298 ईसा पूर्व, और यह कब तक रहेगा, 73 ईसा पूर्व। तो सीरिया का शासक एंटियोकस ने डायमेक्स नाम का राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में। चंद्रगुप्त के समय कौन आया था, मैगथनीज। मैगथनीज। और अब कौन आया है, डायमेक्स। तो याद रह जाएगा, सीरिया के एंटियोकस बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स नामक का एक राजदूत भेजा था। पहला कौन था, मैगथनीज। तो बिंदुसार ने एक लेटर लिखा था, LATTER, और लेटर के ऊपर के लिख दियो प्रियजन। तो यहाँ थोड़ी लिखेगा, सास का बीच में आदान प्रदान होना रहे, तो यहाँ थोड़ी लिख सी। तो लेटर में 3 चीज़ों की मांग की है, बाकी के मांग कण करिए बिंदुसार। पहली चीज बढ़िया भेज दी शराब। अब शराब क्या बने, बढ़िया अंगूर की। अंगूरी शराब। और क्या भेजोगे भैया तुम, और भेजते हैं बीकानेरी बढ़िया भुजिया। बोलियो भुजिया तो थारे बीकानेर में मिला, मेरे का थोड़ी मिली सी। अच्छा चलो ठीक, तो क्या भेजोगे, सूखा अंजीर। सूखा अंजीर। और 3 नंबर क्या मांग रही है, दार्शनिक की। ये 3 चीज़ों की मांग करिए। तो अब बताओ, शराब। अब आइडो शराब मंगावा जाते हैं, बताओ आदि मड़ो की है, अच्छो है माड़ो है। तो आदमी अच्छो तो कौन कैसे कहाँ पा। फिर मंगाया सूखा अंजीर। अब थे बना को भी गुरुजी मारो सिलेक्शन हो गयो, तो के भेजा। तो मैं तो नहीं थोड़ी कहूँगा अभी चोखो बढ़िया सो क्वार्टर भेज दी। तो थे आई को होगा नहीं, मास्टर जी तो छांटा मास्टर है। नहा रम में सुकून मिलता है, मैं खाने बस चैन मिलता है, तो रजाई ओढ़ के सो जाने में। अब ओके वह भाईडो का शराब भेज दे। तो बोलियो भी मैं शराब भेज दूंगा और सूखा अंजीर भेज दूंगा, बस आज ही ट्रक लोड कर दूँ भाई, बीच में पुलिस वाले ध्यान रखी। लेकिन के कौन भेजूं, दार्शनिक कौन भेजूं, क्योंकि दार्शनिक जो होता है वो देश के विकास के लिए होता है। और बाकी तय दारूडी मंगाई, बाकी तो विकास कर दियो। तो दार्शनिक नहीं भेजा था, बाकी ये 2 चीज़ भेजी थी। तो अब देखो बिंदुसार के 16 पत्नियां और 101 टाबरा। ओहो, मौर्य वंश में सबसे ज्यादा पुत्र इसी के थे। तो 16 पत्नी और 101 पुत्र थे। तो उन्हें राजकार्य में ध्यान कर दियो भी जदी मंगाई है ये चीज़ा। तो 101 टाबरा का नाम बताऊं या 3 पुत्रों का नाम याद रखना है, पहलो दूसरो और एक लास्ट। पहलो कौन है, तो इधर कौन है, तक्षशिला।
तो तक्षशिला सौंप रखो आपके बड़े बड़े पुत्र ने किने, सुसीम ने। और 28 दूसरा पुत्र कौन है, अशोक। अशोक कहां का राजा है, उज्जैन का। और लास्ट पुत्र कौन, तिस्य, वो इन कन्ने रहे। 3 पुत्र याद रखना है, सुसीम, अशोक और तिस्य। सुसीम घटा हुआ राजा है तक्षशिला को, और अशोक घटा हुआ है उज्जैन को, और तिस्य लास्ट पुत्र इंगे कन्ने रहे। अब जिया की बिंदुसार के नाम बहुत मिले, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलता है। भद्रसार, बारीसार और अमित्र का आदमी, अलग अलग नाम मिलता है। और बिंदुसार, बिंदुसार एक ही ग्रंथ में मिलता है, कौन से में, सांची में, एक उल्लेख में मिलता है। तो मौर्य वंश में सबसे ज्यादा पुत्र आपको बता दिया, इसी के थे। और सबसे बड़ी मंत्री परिषद भी इसी के पास थे। कितनी, 500 व्यक्तियों की, 500 व्यक्तियों की मंत्री परिषद थी। और जिसमें से मेन था कौन, खलाटक। खलाटक सबसे ज्यादा पुत्र मौर्य वंश में बिंदुसार, और सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार, और जिसमें मेन था कौन, खलाटक। तो अब देखो तक्षशिला में विद्रोह हो, तक्षशिला में विद्रोह हो, और विद्रोह किससे नहीं दबा, सुसीम से। तो बिंदुसार बोलो, अशोक ने बीजा संभाल गया। तो अशोक आगे तक्षशिला में विद्रोह दबा दियो। इससे क्या सिद्ध होता है, कि क्या सिद्ध हुआ, इससे यही सिद्ध होता है भी सुसीम योग्य कौन। तो फिर नेपाल में विद्रोह हुआ था, वो भी अशोक ने दबा दिया था। तो अशोक नेपाल और विद्रोह दबा गए और घटा आ गया वापिस उज्जैन। तो यहां पर इनकी मुलाकात हुई महादेवी से, और यहीं पर इसके पुत्र हुए थे। एक का नाम है महेंद्र और दूसरे का है संघमित्रा। तो अब हुआ क्या, जी हाँ, कि देखो भी चंद्रगुप्त, उसके बाद में नहीं बिंदुसार, और ये अशोक। महादेवी है जो बौद्ध धर्म को ज्यादा मानती थी। तो धीरे धीरे हुआ क्या, अशोक के ऊपर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ गया था। अब चंद्रगुप्त किस धर्म को मानता है, लास्ट में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, और संतारापति ओनली जैन धर्म में होती है। और ये बौद्ध, और ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, ब्राह्मण धर्म को। अब बिंदुसार के दरबार में 2 व्यक्ति है, कौन कौन, वही प्रधानमंत्री विक्रम भट्ट और राधागुप्त। विक्रम भट्ट और राधागुप्त। चाणक्य की बाद में मृत्यु हो गई थी, उसका कोई स्पष्ट उल्लेख आता नहीं। प्रधानमंत्री बन गए कौन है, विक्रम और राधागुप्त। तो बाद में अशोक का भी प्रधानमंत्री रहेगा कौन, ये राधागुप्त। विक्रम भट्ट आपको याद रहे ना रहे ये कोई बात नहीं, लेकिन राधागुप्त आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में जो इसका पुत्र अशोक आएगा उसका भी प्रधानमंत्री कौन रहेगा, राधागुप्त। तो बिंदुसार हो गया लास्ट समय में बीमार। तो विक्रम भट्ट तो था सुसेन के पक्ष में और राधागुप्त था अशोक के पक्ष में। अब दोबारा विद्रोह बढ़ गया तक्षशिला के अंदर। तो अब क्या करा, अब बिंदुसार अशोक भेजेगा तक्षशिला, और बिंदुसार राजा किसको बनाना चाह रहा है, सुसीम को। लेकिन यह राधागुप्त विरोध कर रहा है कि
सुसीम को मत बना, सुसीम योग्य को नहीं, अशोक न बना दे। लेकिन बिंदुसार को नहीं मान्यो। तो विक्रम भट्ट भी चालाकी करना आ रहे हो। तो विक्रम भट्ट संदेश पहुंचायो कि ने सुसीम ने, बोलियो किसो विद्रोह है बाबू टपकन वाला है, अरे बाद में तेरा विद्रोह दबान तो रही है, रट्ठा जा, नहीं तो राजा बन जाओ कोई और। तो राधा गुप्त छोटो पुत्र कौन हो, तिस्य, इन कहो बिजा अशोक ने बुला के लिया, नहीं तो अट्ठा होगी गड़बड़। तो अब सुसीम से पहले कौन पहुंच गया यहाँ पर पाटलिपुत्र, अशोक। अब पापा जी आ चाहे भी सुसीम आजे, लेकिन सुसीम पुग्या को नहीं और अशोक पहला पहुंच गया। तो अब आगे का राजा कौन बन गया, अशोक। अब नया राजा कौन बन गया, अशोक। तो कब बना, 273 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व। लेकिन राज्याभिषेक कब होगा इनका, 269 ईसा पूर्व। तो फिर 4 साल में क्या किया, 4 साल में वे बैठा 100 बच रहा को नहीं आगे बन सल्टाया भी, जो भी राजगद्दी के बीच आएगा उसका अशोक मारेगा। कुछ तो यह बताते हैं वे 100 भाइयों की मृत्यु करके राजगद्दी पे बैठा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अशोक उसी को मारेगा जो राजगद्दी के बीच में आ रहा था। तो सबसे पहले तो यही आएगा, क्योंकि नियम के हिसाब से बड़ा पुत्र राजगद्दी का हकदार होता है। तो सबसे पहले तो वही आओगे, ज़्यादा बाकी जी को ज़्यादा चिंता करो बिन सल्टा दियो। अब यानी कि राजगद्दी के बीच आएगा उसको अशोक मारेगा। तो सबको नहीं मारा था, तो क्योंकि अशोक के 5 शिलालेख के अंदर कुछ जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है। तो अब 269 ईसा पूर्व में अशोक ने करवा लिया राज्याभिषेक। तो अब नया राजा कौन बन गया, अशोक। तो अशोक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और बिंदुसार की इतनी बातें थी। ओके दोस्तों, थैंक यू। जो भी चैनल से नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।